हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म के सभी उन पॉइंट को जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट किया था, वहां पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर के कंप्लीट ल्यूसेंट को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म, यहाँ पर शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म में शिव की पूजा की मान्यता दी जाती है। शैव धर्म में किस की पूजा की जाती है तो याद रखिएगा, शैव धर्म में शिव की पूजा की मान्यता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था और शिव से संबंधित जो धर्म थे, जो भी वहाँ पर धर्म बने, उसको शैव धर्म बोला गया। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि शैव धर्म में किसकी पूजा होती थी, तो शैव धर्म में शिव की पूजा होती थी और भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था और इनसे संबंधित जो धर्म बने उसको शैव धर्म कहा गया। यहाँ पर शैव धर्म का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर याद रखिए हड़प्पा संस्कृति में इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यानी शैव धर्म के सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में मिला। और वहाँ पर क्या था कि जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला वहाँ शिवलिंग की उपासना करने का प्रमाण है। शिवलिंग की उपासना करने का प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिला, जो शैव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ये भी शिव का एक नाम है जिसको रुद्र कहा गया। और किस में, ऋग्वेद में। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति इन नामों से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में रुद्र कहते हैं और अथर्ववेद में ये चार नाम हैं, भव, शर्व, पशुपति और भूपति। इन नाम से अथर्ववेद में जाना जाता है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो जो मत्स्य पुराण था, देखिए याद रखिए पुराणों की संख्या कितनी बताई थी हमने, पुराणों की संख्या होती है 18। तो पुराणों की संख्या 18 होती है, वेदों की संख्या 4 होती है। ये कंप्लीट वीडियो वेद और पुराण हमने कंप्लीट कर दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मत्स्य पुराण में सबसे पहला स्पष्ट विवरण मिलता है शिवलिंग पूजा का। शिव की पत्नी पार्वती, ठीक है, ये सभी जानते हैं कि शिव जी की पत्नी कौन थी, पार्वती। और ये जो है इसका उल्लेख कहाँ पर मिला, तो इसका उल्लेख मिला तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तो तैत्तिरीय अरण्यक में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, कि शिव की पत्नी कौन थी, पार्वती थी। वामन पुराण में शैव धर्म 4 संप्रदायों में बताया गया है। शैव धर्म को 4 संप्रदायों में यानी कि 4 भागों में बांटा गया है, किसके अनुसार, वामन पुराण के अनुसार। और वामन पुराण के अनुसार जो शैव धर्म 4 भागों में बटा था उनके नाम थे पशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय थी जिसमें शैव धर्म बटा हुआ था। तो याद रखिएगा कि शैव धर्म की सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो पशुपत संप्रदाय है, जो फर्स्ट वाली है। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म की सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। कौन, लकुलिश। तो इनके संस्थापक कौन हैं, लकुलिश थे। और लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो याद रखिएगा भगवान शिव के कितने अवतार, 18। भगवान विष्णु के कितने अवतार, 10। तो इनको आप याद रखिएगा। तो लकुलिश को भगवान शिव का 18 अवतारों में से एक माना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। पशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ बताइएगा, तो पशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो था वो पशुपत सूत्र था। ठीक है, पशुपत सूत्र, इसको याद रखिएगा, ये प्रमुख ग्रंथ है पशुपत संप्रदाय का। और पशुपत संप्रदाय ही सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म की। अब बात करते हैं सेकंड, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में इष्ट देव जो माना जाता था वो भैरव को माना जाता था।
कापालिक संप्रदाय में इष्ट देव भैरव को माना जाता था और कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। श्रीशैल नामक स्थान पर इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है और कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव थे। नेक्स्ट में थर्ड पर आते हैं। तो थर्ड में हमें मिलता है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय का अर्थ पहले जान लीजिएगा। तो कालामुख संप्रदाय का अर्थ शरीर पर चिता की भस्म लगाने वाले को हम क्या कहते हैं? कालामुख संप्रदाय के लोग कहा जाता है। कालामुख समुदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया? महाव्रतधर। तो याद रखिएगा कि कालामुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे और उनके समुदाय के जो भी अनुयायी थे उनको शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया। लास्ट में लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है। जंगम संप्रदाय। और ये कहाँ पर प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय प्रसिद्ध था। और इस संप्रदाय के लोग जो है वो किसकी उपासना करते थे? तो शिवलिंग की उपासना जो करते थे वो लिंगायत समुदाय या फिर संप्रदाय के लोग करते थे और लिंगायत संप्रदाय को जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक को आपको याद रखना है कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे और इस संप्रदाय का व्यापक विचार यानी कि प्रचार प्रसार जो हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार जो हुआ वो किसके समय में हुआ? तो याद रखिए गोरखनाथ के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ नाथ संप्रदाय का वो कहाँ पर, किसके काल में हुआ? तो जब गोरखनाथ जी थे उनके काल में सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ था। वसव पुराण के अनुसार जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं उनको अल्लभ प्रभु कहा जाता है और उनके शिष्य वासव को बताया जाता है। यानी कि अल्लभ प्रभु के जो शिष्य थे कौन? वासव। और उनके जो शिष्य और गुरु इन दोनों को ही वासव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक बताया गया। कोई अगर आपसे मालूम करे कि वसव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे तो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव, दोनों को आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार चालुक्य वंश और चोल वंश यानी चोलों के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूटों के द्वारा और पल्लव काल में पल्लव द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनार संतों द्वारा किया गया था और याद रखिए जो नायनार संत थे उनकी संख्या 63 थी। कितनी? 63। इनको याद रखेंगे। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। और चोल शासक की बात करें तो चोल शासक में राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये राजराज प्रथम ने कराया। और ये कौन था? ये चोल शासक था। और ये जो राजराजेश्वर शैव मंदिर है ये बनवाया किसने? राजराज प्रथम ने। और ये कौन शासक था? चोल वंश का शासक था। और ये कहाँ पर स्थित है? जो राजराजेश्वर शैव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तंजौर। तंजौर में स्थित ये राजराजेश्वर शैव मंदिर बताया जाता है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सेकंड जो नेम है वो है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर दोनों ही एक ही हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसको याद रखिएगा, ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में कहाँ पर? बागमती नदी के किनारे पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर? नेपाल में। और नेपाल की जो बागमती नदी है उसके किनारे पर ये बना हुआ है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम लिखिए। तो मोखली पुत्र गोशाल। मोखली पुत्र गोशाल को अजीवक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे कि जो भी शैव धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर देखा कंप्लीट थ्योरी के साथ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलते। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है पारसी धर्म। ये बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है पारसी धर्म की, और फिर इसका करेंगे एक बार क्विक रिवीजन जब हम आपको इस्लाम धर्म की भी बातें बता देंगे।
अब बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसी धर्म में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जरदुश्त जो थे ये पारसी धर्म के संस्थापक, और ये कहाँ के निवासी थे, ईरान के निवासी थे। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ आपको याद रखना है ज्वेदाम अवेस्ता। क्या नाम है, ज्वेदाम अवेस्ता, ये आपको याद रखना है। पारसी ग्रंथ सबसे जो प्रमुख है वो ज्वेदाम अवेस्ता है। और पारसी धर्म के लोग पूजा करने कहाँ पर जाते थे, तो पारसी धर्म के लोग पूजा करने अग्नि मंदिर जाते थे, जिसको इंग्लिश में फायर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पारसी धर्म कंप्लीट हुआ और हम अब देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वैष्णव धर्म, जो ल्यूसेंट में यूनिट नंबर 9 है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट मिल जाएंगे और कहीं पर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की सभी वीडियोज़ आपके साथ नोटिफिकेशन के साथ जा सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन हैं, तो वैष्णव धर्म के संस्थापक माना जाता है कृष्ण को। किसको माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है। और कृष्ण जो हैं वो किस कबीले के थे, तो इनके कबीले का नाम याद रखिएगा वृषण कबीले के। कृष्ण जो हैं वो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान कहाँ पर बताया जाता है, निवास स्थान मथुरा में बताया जाता है। तो सबसे पहले जो भी ये धर्म बताए गए हैं इनके संस्थापक जो भी हैं उनको आपको याद रखना होगा। जैसे वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण, और किस कबीले के थे, वृषण कबीले के। कहाँ के निवासी थे, मथुरा के निवासी थे। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वैष्णव धर्म की प्रमुख जानकारी जो प्रारंभिक में उपनिषदों से मिलती हैं। जो उपनिषद हैं वो कितने हैं, 108, और 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद ऐसा भी है जिसमें वैष्णव धर्म की हमें प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है। और यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वैष्णव धर्म भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। भागवत धर्म से जुड़ा हुआ जो है वो वैष्णव धर्म है। तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म का दूसरा नाम भागवत धर्म भी कहा जाता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और कृष्ण किसके पुत्र थे, तो उसमें बताया गया कि कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र थे। और कृष्ण किसके शिष्य थे, तो अंगिरस ऋषि जो हैं उनके गुरु बताए जाते हैं। तो कृष्ण देवकी के पुत्र और अंगिरस ऋषि के शिष्य थे। छंदोग्य उपनिषद में ये जानकारी मिलती है। नाम याद रखिएगा कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन हैं, उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये नाम याद रखिए कौन से पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। और विष्णु का अंतिम अवतार कौन है, कल्कि अवतार को माना जाता है। तो विष्णु का अंतिम अवतार आप याद रखिए कल्कि अवतार। तो विष्णु के 10 अवतार यहाँ पर आपके सामने हैं, जो कि पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा है वामन अवतार, और चौथे के बाद जो पांचवा आपको याद करना है वो है नरसिंह अवतार। उसके बाद परशुराम अवतार है, और नंबर 7 पर आता है आपका राम अवतार, और 8 पर आता है बलराम अवतार, और 9 पर आता है आपका बुद्ध अवतार, और 10 जो लास्ट है वो है कल्कि अवतार। तो इनको आप याद रखिएगा कि 10 के 10 अवतार विष्णु भगवान के कौन कौन से माने जाते हैं, किसके अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार। तो अंतिम अवतार सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कौन, कल्कि अवतार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा है वामन अवतार। इसके बाद पांचवा आपको याद रखना है नरसिंह अवतार, छठा आपका हो जाएगा परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है बलराम अवतार, और 9वां है बुद्ध अवतार, और 10वां अवतार है जो लास्ट में कल्कि अवतार। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। ल्यूसेंट के अनुसार जो हैं 10 अवतार विष्णु के दिए गए हैं। नेक्स्ट में जो वैष्णव धर्म है सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो वैष्णव धर्म का उल्लेख सबसे पहले
किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख की बात करें तो बैसनगर के अभिलेख में सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। और ये अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का ये अभिलेख है। किसका? हेलियोडोरस का। तो नाम आपको याद रखना है कि बैसनगर का अभिलेख किसका अभिलेख है? तो ये है हेलियोडोरस का अभिलेख। और इसी अभिलेख में सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया है कि वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र में तीलियाँ कितनी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको देखना होगा, कहीं पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिए। सुदर्शन चक्र में तीलियाँ कितनी होती हैं? तो 6 तीलियाँ होती हैं। इसकी संख्या आपको याद रखनी होगी। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो वो है कंबोडिया में और नाम है अंगोर वाट। अंकोर वाट जो मंदिर है वो विष्णु का मंदिर है, तो उसमें सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वही माना जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? फोम फेन में ये मंदिर है। और ये मंदिर बनवाया किसने था? तो इसको नाम याद रखिए, सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवर्मन सेकंड ने इनको बनवाया था, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहलाया। और इस मंदिर के देवता कौन है, यानी कि इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो विष्णु भगवान की पूजा विश्व के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट में होती है, जो कंबोडिया की राजधानी फोम फेन में स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय, दर्शन और आचार्य की। तो प्रमुख संप्रदाय यहाँ पर 5 हैं, जिसमें दर्शन या फिर हम मत जिसे बोलते हैं, और उनके आचार्य कौन कौन हैं, साथ में उनकी भी बात करेंगे। फर्स्ट में वैष्णव संप्रदाय आता है। तो वैष्णव संप्रदाय के दर्शन यानी कि मत कौन है? विशिष्टाद्वैत। क्या है? विशिष्टाद्वैत। और इसके आचार्य हैं रामानुजन। दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय, जिसका मत है द्वैत, और इसके आचार्य हैं माघवाचार्य या फिर आनंद तीर्थ बोला जाता है, दोनों को आप याद रखिए। रुद्र संप्रदाय के दर्शन है, रुद्र संप्रदाय का दर्शन जो है शुद्धाद्वैत है। तो शुद्धाद्वैत के आचार्य वल्लभाचार्य या फिर विष्णुचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य को ही विष्णुचार्य बोला जाता है। सनक संप्रदाय का दर्शन अगर हम देखें तो द्वैताद्वैत है, और द्वैताद्वैत के आचार्य कौन है? निम्बार्क या फिर निम्बार्काचार्य बोला जाता है। एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मार्त प्रमुख संप्रदाय है, उसका दर्शन का नाम याद रखिएगा अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद के आचार्य कौन है? शंकराचार्य। तो यहाँ पर हमने ये वैष्णव धर्म को कंप्लीट किया। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर इस्लाम धर्म को कंप्लीट करेंगे और फिर से इसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो। तो चलिए इसमें ही अब हम स्टार्ट करते हैं लुसेंट की यूनिट नंबर 10, जिसमें है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम याद रखिएगा। वैसे सभी लोग जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब। क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब इनका जो है नाम है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक कहलाए। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक आपको याद हो गए हज़रत मोहम्मद साहब। तो इनका जो जन्म है वो भी आप याद कर लीजिए, 570 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। और कहाँ पर? मक्का में। और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी कहाँ पर हुआ था? मक्का में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता अमीना थी। मोहम्मद साहब की शादी यानी कि उनका विवाह जो है वो 25 वर्ष की आयु में हो गया था। और किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी यानी कि उनकी जो बेगम थी उनका नाम था खजीदा, जो एक विधवा थी। ठीक है, खजीदा नाम था उनका, और जो एक विधवा थी। और वहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था फ़ातिमा। हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद यानी कि उनकी जो पुत्री थी, उनके पति का नाम अली हुसैन था, जो हज़रत मोहम्मद साहब के
दामाद कहलाए। तो यहाँ पर इनको याद रखना है कि 25 वर्ष में इनकी जो है शादी हुई और किससे, खजीदा जो एक विधवा थी, इनकी पुत्री का नाम फातिमा, और हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे वो अली हुसैन बने। यहाँ पर याद रखिएगा कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। और कब हुई थी? 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब 24 दिसंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना के लिए गए थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना गए। और इस यात्रा में, मक्का से मदीना जाने की यात्रा को मुस्लिम जगत में यानी कि मुस्लिम ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो मुस्लिम ग्रंथों में इसको हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत कहा जाता है। इसी यात्रा को जो कि मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाने के लिए की थी, उसको मुस्लिम धर्म यानी कि मुस्लिम ग्रंथों में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ आप सभी जानते हैं कुरान है, जिसको इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। भाषा की बात करें कि कुरान जो है वो किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में कुरान लिखी हुई है। और कुरान की लिपि की बात करें तो लिपि है फारसी। याद रखिए, कुरान प्रमुख ग्रंथ यानी कि जो इस्लाम धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ है, और कुरान की भाषा क्या है? अरबी भाषा है। और उसकी लिपि को बताएं तो लिपि हो जाएगी इसकी फारसी। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो उनका नाम याद रखिए, इब्न इशाक ने। इब्न इशाक जो है उनका नाम है, जिन्होंने मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र को लिखा था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। जो भी हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने थे उनको क्या नाम दिया गया था? खलीफा। ये उस नाम से जाने जाते थे। मोहम्मद साहब को कुरान किसने भेंट की थी? तो इसको नाम आपको याद रखना होगा। नाम था देवदूत जैब्रियल। ठीक है, इसके आगे देवदूत लिखा हुआ है, देवदूत लगाते थे, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे कुरान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, तो इसलिए जिन्होंने ये कुरान दी थी मोहम्मद साहब को वो थे जिब्रियल। और जिब्रियल के सामने मुस्लिम समुदाय के लोग देवदूत लगाते हैं। तो मोहम्मद साहब को कुरान किसने भेंट की थी? जिब्रियल ने, यानी देवदूत जिब्रियल ने। मोहम्मद साहब की मृत्यु का टाइम जो है वो याद रखिएगा, 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में कहाँ पर? मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी और इनको मदीना में ही दफना दिया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म इन्होंने स्थापित किया था वो 2 संप्रदायों में बट गया, यानी कि 2 भागों में बट गया। एक था सुन्नी समुदाय, दूसरा था शिया समुदाय। तो सुन्नी समुदाय के जो लोग थे वे लोग थे जो मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानते थे, और शिया समुदाय के वे लोग थे जो अली द्वारा दिए गए उपदेशों को मानते थे। तो आपको पता होगा, हमने अभी देखा था कि मोहम्मद साहब के दामाद के नाम क्या था? अली हुसैन। तो ये वही हैं जो यहाँ पर अली लिखा हुआ है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब ये समुदाय 2 हिस्सों में बट गया, तो एक तो वे जो मोहम्मद साहब के नियमों को मानते थे वो सुन्नी कहलाए, और जो शिया हैं वो कहलाए अली के नियमों को मानने वाले। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो समाप्त हुआ 1924 में। और ये किसने समाप्त किया? ये समाप्त किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन था? एक तुर्की शासक जिसने इस्लाम जगत में खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या बनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उल नबी जो है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ये त्यौहार मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन, जिससे कि आपको ये कंप्लीट जो है जो हमने अभी तक पढ़ा वो एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाए। तो चलिएगा जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं इन सभी पॉइंट का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा था शैव धर्म। शैव धर्म में किसकी पूजा होती थी? तो शिव की पूजा होती थी, और भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाते थे।
शिव से संबंधित जो धर्म बने वो शैव धर्म कहलाया, और शैव धर्म का पुरातात्विक यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिला, और शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य भी हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता है और अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण में ही शिवलिंग की पूजा को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। शिव की पत्नी पार्वती, ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में यह उल्लेख मिलता है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म 4 संप्रदायों में बताया जाता है, जो कि पहला है पशुपत, जो कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, तीसरा है कालामुख संप्रदाय और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। तो यहाँ पर शैव धर्म की सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय को बताया गया, और इसके संस्थापक थे लकुलिश। लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार बताया जाता है। पशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पशुपत सूत्र था, और संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। तो याद रखिए, पंचार्थिक पशुपत समुदाय के अनुयायियों को बोला जाता था। दूसरा है कापालिक संप्रदाय। इसका प्रमुख यानी कि इष्ट देवता भैरव थे, और इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर माना जाता है। कालामुख संप्रदाय का अर्थ शरीर पर चिता की भस्म लगाने वाले माने जाते हैं, और इस समुदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया। लिंगायत समुदाय या फिर जंगम समुदाय कहाँ पर प्रसिद्ध था? ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था, जो कि शिवलिंग की पूजा करते थे। तो इस समुदाय के लोग जो है शिवलिंग की उपासना में रहते थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना यानी कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे, और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? ये गोरखनाथ के समय में इसका प्रसार प्रचार हुआ था। वसव पुराण के अनुसार लिंगायत समुदाय के जो प्रवर्तक हैं वो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश के द्वारा किया गया है। तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो नायनार संतों द्वारा हुआ था, और इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 63 यानी कि 63 बताई जाती है। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। याद रखिए, चोल शासक राज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जो कि तंजौर में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके दूसरा नाम है बृहदीश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर को कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में बागमती नदी के किनारे ये स्थित है, और अजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो मोखली पुत्र गोशाल कहे जाते हैं। पारसी धर्म में हमने 3 पॉइंट बताए थे। संस्थापक जो हैं वो जरदुष्ट हैं और ईरान के निवासी थे। प्रमुख ग्रंथ ज्वेदाम अवेस्था था, और इस धर्म के लोग पूजा करने के लिए अग्नि मंदिर जाते थे। वैष्णव धर्म में हमने बताया कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक थे कृष्ण, और ये किस कबीले के थे? वृषण कबीले के, और ये मथुरा के निवासी थे। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, और यह किस धर्म से जुड़ा है? यह भागवत धर्म से जुड़ा है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो कि उसमें बताया गया कि कृष्ण जो है किसके पुत्र थे? देवकी के पुत्र थे, और किसके शिष्य थे? अंगिरस ऋषि के शिष्य थे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण के अनुसार उनके अंतिम अवतार कल्कि अवतार हैं। विष्णु पुराण में जो मत्स्य पुराण है उसमें ये बताया गया कि 10 अवतार में से सबसे लास्ट यानी कि अंतिम कल्कि अवतार हैं, और 10 अवतार निम्नलिखित हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, और वामन अवतार के बाद आप याद रखें नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, और लास्ट में कल्कि अवतार। वैष्णव धर्म का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख की बात करें तो बैसनगर अभिलेख में, और ये अभिलेख किसका है? हेलियोडोरस का ये अभिलेख है, बैसनगर का अभिलेख, जिसमें सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं, याद रखिएगा। और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है, राजधानी फोम फेन में।
और ये बनवाया किसने था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की पूजा इस मंदिर में होती है। प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो देखिए, प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, और इसका दर्शन की बात करें तो विशिष्टाद्वैत, और आचार्य है रामानुजन। ब्रह्म समुदाय का जो दर्शन है वो है द्वैत, और माघवाचार्य आनंद तीर्थ इसके जो हैं आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय में मत माना जाता है, यानी कि उसका दर्शन जो है वो शुद्धाद्वैत है। वल्लभाचार्य विष्णुचार्य इनके जो है आचार्य माने जाते हैं। सनक संप्रदाय में द्वैताद्वैत और निम्बार्काचार्य। स्मार्त में अद्वैतवाद शंकराचार्य को इनका आचार्य माना जाता है। अब देखिए, इस्लाम धर्म में हमने क्या क्या देखा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी। कहाँ पर? मक्का में। इनके पिता अब्दुल्ला, इनकी माता अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब की शादी यानी कि उनका जो विवाह था वो 25 वर्ष की आयु में हुआ। किसके साथ? खजीदा, जो एक विधवा थी, और इनकी पुत्री फातिमा, जो मोहम्मद साहब की पुत्री कहलाई, नाम था फातिमा, और उनके जो दामाद थे मोहम्मद साहब के, उनका नाम था अली हुसैन। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ पर? मक्का के पास हिरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना गए, और इस मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम जगत में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो आप सभी जानते हैं, कुरान है, जिसको वो पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ये किस भाषा में है? अरबी भाषा में। और इसकी लिपि बताइए, तो लिपि आपको लिखना है फारसी। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने वाले कौन थे? इब्न इशाक, इनको नाम जो है इनका नाम आप याद रखिए। और हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको खलीफा कहा जाता था। और मोहम्मद साहब को कुरान किसने भेंट की थी? याद रखिएगा, जिब्रियल। तो जिब्रियल जो है इनका नाम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसके सामने देवदूत लगाते हैं, क्योंकि कुरान को ये सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इसलिए इसको देवदूत जिब्रियल मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई, और इनको मदीना में ही दफना दिया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला था सुन्नी, दूसरा था शिया। सुन्नी तो वे लोग होते थे जो मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानते थे, और शिया वे लोग होते थे जो अली द्वारा दिए गए उपदेशों को मानते थे, और ये अली वही हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद बताए गए हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक तुर्की शासक था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी मनाते हैं। ईद ए मिलाद उल नबी जो है ये मनाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इस त्यौहार को मनाते हैं, जो कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कंप्लीट शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे उन सभी को हमने यहाँ पर देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पर जो भी आपको लगे। और यहाँ पर जो भी नए हैं, जो भी मतलब यहाँ पर नए वॉच कर रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।